स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। 4 माह बाद दिल्ली भुंतर के बीच शुरू हुई हवाई उड़ानें। कोरोना महामारी के बीच 4 माह बाद कुल्लू मनाली स्थित भुंतर एयरपोर्ट से गुरुवार को हवाई सेवा शुरू हो गई है। उड़ान में दिल्ली से कुल्लू 12 यात्री पहुंचे एवं कुल्लू से दिल्ली 2 यात्रियों ने प्रस्थान किया। सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार को विमान दिल्ली कुल्लू मनाली उड़ान भरेगा। यात्रियों एवं कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के सभी प्रकार के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। दिल्ली से भुंतर का किराया करीब 6500 रुपये, जबकि भुंतर से दिल्ली का किराया करीब 14,000 रुपये तक है। 5 दिन बाद बरामद हुआ नदी में डूबे भाजपा नेता का शव। 5 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद टोंस नदी में डूबे भाजपा नेता का शव बरामद हो गया है। शिलाई भाजपा उपाध्यक्ष की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। हिमाचल के सिरमौर जिले में बीते रविवार को शिलाई के व्यापारी एवं मंडल भाजपा नेता महेंद्र सिंह नेगी दोस्तों के साथ टोंस नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में नेगी बह गए थे। हिमाचल के निजी कॉलेजों विश्वविद्यालयों में इस साल नहीं बढ़ेगी फीस। कोरोना संकट के चलते हिमाचल के निजी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इस साल फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। साल 2019-20 का फीस स्ट्रक्चर ही 2020-21 के लिए लागू होगा। निजी विश्वविद्यालय प्रबंधनों के साथ शिक्षा सचिव राजीव शर्मा और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की बैठक में यह फैसला लिया गया। शिक्षा सचिव ने स्पष्ट किया है कि जब तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे तब तक हॉस्टल शुल्क और ट्रांसपोर्टेशन शुल्क नहीं वसूला जाएगा। केंद्र से मिलने वाले मुफ्त राशन में बदलाव, अब इतने किलो चावल और गेहूँ मिलेगा। केंद्र सरकार ने 6.25 लाख गरीब राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले मुफ्त राशन में बदलाव किया है। अब इन उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं मिलेगा और प्रति कार्ड 1 किलो काला चना मिलेगा। कोरोना के चलते पहले उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल और प्रति कार्ड 1 किलो मुफ्त काला चना मिलता था। केंद्र ने हिमाचल को मुफ्त राशन की सप्लाई भेजनी शुरू कर दी है। डीएवी पालमपुर में पहले 3 स्थानों पर रही 3 सगी बहनें। डीएवी स्कूल पालमपुर में सीबीएसई 10वीं के परिणाम में तीनों सगी बहनों ने स्कूल में पहले 3 स्थानों पर कब्जा कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। स्कूल में पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर आई इन सगी बहनों की मेहनत देखकर हर कोई हैरान है। डीएवी स्कूल में शैवी उनियाल ने पहला, ब्रह्मी उनियाल ने दूसरा व धानवी उनियाल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। पुलिस कर्मचारियों को 3 साल में रेगुलर वेतनमान देने का प्रस्ताव तैयार। हिमाचल पुलिस में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह 3 साल में रेगुलर वेतनमान मिलने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने सरकार को भेज दिया है। इससे पहले मुख्यालय के अधिकारियों ने प्रस्ताव पर लंबा मंथन किया। विधिक सलाह के आधार पर प्रस्ताव में जरूरी बदलाव कर सरकार के पास मंजूरी को भेजा है। शिमला में वर्षा शालिका का डंगा धंसने से मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत, दूसरा घायल। राजधानी शिमला में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शहर के ओल्ड बैरियर के पास वर्षा शालिका का डंगा धंसने से मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। एक अन्य व्यक्ति जगदीश ने छलांग लगाकर जान बचाई। प्रदेश में 15 दिन के अंदर तीसरी बार भूकंप के झटके लगे। प्रदेश में एक बार फिर भूकंप के झटके आए हैं। हालांकि भूकंप की तीव्रता ज़्यादा ना होने के कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों में एक तरह का डर बन गया है। गुरुवार करीब सुबह 4:47 पर ऊना जिले में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका जमीन के 10 किलोमीटर अंदर केंद्र था। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.3 मापी गई है। कॉलेज एडमिशन के लिए नहीं बना पा रहे रोस्टर, इसलिए प्रोस्पेक्टस बनाने में लग रहा ज़्यादा टाइम। सरकार की ओर से जारी आदेशों के बाद कॉलेजों की हालत ये है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो प्रोस्पेक्टस जारी हुए हैं और ना ही ऑनलाइन एडमिशन के लिए पोर्टल खोला गया है। सबसे बड़ी दिक्कत कॉलेजों को प्रोस्पेक्टस बनाने में आ रही है। कॉलेजों को अभी रोस्टर ही क्लियर नहीं है। अंडर ग्रेजुएट के कई कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी सीटों की स्थिति साफ नहीं है। कई कोर्सेज में रोस्टर प्रणाली को मंजूरी ही नहीं मिल पाई है। हालांकि आज से कॉलेज प्रबंधन एडमिशन शुरू करने का दावा कर रहे हैं। वित्त महकमे की आपत्तियों में फंसा पीटीए, पैट और पैरा का नियमितीकरण। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 10,000 पीटीए, पैरा और पैट को नियमित करने के मामले में वित्त महकमे की आपत्तियां फंस गई हैं। वित्त विभाग ने शिक्षकों को नियमितीकरण के मामले में कुछ जानकारियां मांगते हुए
मामला शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया है। शिक्षकों की नियुक्तियों, शैक्षणिक योग्यता और इन्हें नियमित शिक्षकों के बराबर मिल रहे वेतन को लेकर वित्त महकमे ने जानकारी मांगी है। हिमाचल में पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों की भी होगी रेडियो से पढ़ाई। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब पहली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को भी रेडियो के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय इसके लिए प्रथम संस्था के साथ मिलकर रेडियो के लिए कंटेंट तैयार करेगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करीब 70% विद्यार्थियों तक ही पहुंच हो सकी है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू तौर पर चलाए रखने के लिए निदेशालय ने रेडियो से पढ़ाई करवाने का फैसला लिया है। समय पर सेब तुड़ान ना हुआ तो 50% फसल होगी तबाह। हिमाचल के सेब कारोबार पर अव्यवस्थाओं की मार पड़ने लगी है। सरकार पहले कह रही थी कि सेब सीजन से पहले सभी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, लेकिन सीजन आते ही बागवानों को अपने ही हाल पर छोड़ दिया है। हफ्ते में सेब सीजन रफ्तार पकड़ने वाला है, परंतु सेब तुड़ान और ढुलाई के लिए नेपाली लेबर का इंतजाम तक नहीं किया जा सका। बागवानों को चिंता सता रही है कि हिमाचल में समय पर सेब तुड़ान ना हुआ तो 50% फसल बगीचों में ही तबाह हो जाएगी। जीवन रक्षक दवाइयां भी बेचने की तैयारी में हिमफेड, सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल में हिमफेड अब जीवन रक्षक दवाइयों की बिक्री करने की तैयारी में है। अभी तक हिमफेड केवल खाद और कार्टन आदि की बिक्री कर ही कमाई करता रहा है, लेकिन अब दवाइयों की बिक्री में भी हाथ आजमाना चाहता है। हिमफेड के कारोबार का विस्तार करने को बोर्ड की बैठक में दवा लाइसेंस के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। 800 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो, 4 लोगों की मौत। हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर पठानकोट हाईवे पर ददमा मोड़ और शुंकू टपरी के बीच हनुमान मंदिर के पास बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर करीब 800 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में जीप सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को भरमौर नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए रेफर किया गया। सेब को स्कैब रोग से नहीं बचाया तो टूट जाएगी बागवानों की कमर। हिमाचल में सेब बहुल क्षेत्रों में स्कैब रोग ने हमला बोल दिया है। इससे बागवान संकट में हैं। समय रहते सरकार ने कोई कारगर कदम नहीं उठाए तो बागवानों का करीब 4500 करोड़ का सेब कारोबार प्रभावित हो सकता है। 3.5 दशक पहले भी प्रदेश में सेब पर स्कैब से बुरी मार पड़ चुकी है। प्रदेश में अभी तक ऊंचाई वाले इलाकों के सेब पर ही इस रोग की मार थी। अब निचले क्षेत्रों में भी इस बीमारी ने सेब को जकड़ लिया है। शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और चंबा के सेब पर स्कैब का प्रकोप है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को लेकर सरकार सख्त। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जिलों के डीसी व पुलिस प्रमुखों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह कहा है कि इंडस्ट्री एरिया में आने वाले मजदूरों पर नज़र रखी जाए। उन्होंने कहा कि जो दिशा निर्देशों को नहीं मान रहा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोरोना काल में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत को मिलेगा शिमला का ताज़ा रसीला सेब। कोरोना काल में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत सहित देश के अन्य बड़े शहरों के लोग हिमाचल के ताज़े रसीले सेबों का लुत्फ उठा सकेंगे। हिमाचल में सेब सीजन शुरू हो गया है और सेब खरीदने के लिए देश भर से कारोबारी जुटना शुरू हो गए हैं। बुधवार को राजधानी शिमला की भट्टा कुफर फल मंडी से सेब के 21 बड़े ट्रक देश के विभिन्न शहरों के लिए रवाना हुए। हिमाचल सरकार तत्काल बंद करे कीरतपुर नैरचौक 4 लेन निर्माण। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने हिमाचल सरकार को कीरतपुर नैरचौक 4 लेन निर्माण तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय ने रोड अप्लाइमेंट और भूमि अधिग्रहण प्लान में किए बदलाव पर सरकार की ओर से कोई जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई की है। मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि सरकार को 3 बार इस संबंध में पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मंत्रालय की ओर से उक्त आदेश जारी किए गए हैं। एनआईटी हमीरपुर में हुई भर्तियां जांच के दायरे में, अनुचित वित्तीय लाभ लिए जा सकते हैं वापस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में वर्ष 2018 से 2020 के बीच हुई नई भर्तियां जांच के दायरे में आ गई हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो जांच बैठाई है उससे नए भर्ती हुए असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों में बेचैनी बढ़ गई है। इसके साथ ही नई नियुक्त टीचिंग स्टाफ को प्रदान किए गए अनुचित वित्तीय लाभों पर कैंची चलने वाली है। रोहतांग के अलावा ले जाने के लिए बनेंगे 3 और सुरंगें, पूरे साल खुला रहेगा मार्ग। रोहतांग के अलावा ले जाने के लिए प्रदेश में 3 और नई सुरंगें बनेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र में इन 3 नई सुरंगों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन 3 सुरंगों के बनने के बाद पूरा साल लेह मार्ग खुला रहेगा, जो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।
शिमला मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि रोहतांग टनल सहित 3 अन्य टनल का निर्माण कार्य केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। फूड लाइसेंस के रिन्यूअल की पेनल्टी में फर्जीवाड़ा, केस दर्ज। प्रदेश में फूड लाइसेंस के रिन्यूअल पर लगने वाली पेनल्टी में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। शिकायत पर मंडी विजिलेंस थाने में केस दर्ज हुआ है। मंगलवार को विजिलेंस ने मंडी शहर के एक साइबर कैफ़े में दबिश देकर कंप्यूटर, मुहर, प्रिंटर और पेन ड्राइव बरामद किए हैं। वहीं जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन कार्यालय मंडी का रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया है। बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन कार्यालय खाद्य सुरक्षा से संबंधित लाइसेंस बनाने का काम करता है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। रोजाना ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।